हर एक शहर का अपना ही एक रहस्य होता है। मुंबई, जहाँ हर एक बिल्डिंग एक सपनों की तरह ऊंची उठती है, वैसे ही एक और बिल्डिंग थी, रॉयल्स। लेकिन वहाँ एक मंजिल कभी बनी ही नहीं थी। लोगों को तो वही बताया गया था। उस मंजिल का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, पर वो मंजिल अब भी वहाँ ही मौजूद थी। क्या होगा जब 4 कॉलेज स्टूडेंट वहाँ जाएंगे? उन्हें लगा था वो एक यादगार ट्रिप पर है, पर उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक ट्रिप होने वाली थी। अगर कभी लिफ्ट में 12 और 14 के बीच में कोई बटन दिखे तो उसे दबाना मत, क्योंकि जो एक बार उस 13वीं मंजिल पर चला जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। कहानी के स्टार्टिंग में हमारा एक कॉलेज स्टूडेंट का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कॉलेज ट्रिप पे गए होते हैं। सिमरन, जानवी, रोहन, सूर्या, इन सब ने एक सिंगिंग कंपटीशन जीता था, इसलिए उन्हें मुंबई की ट्रिप मिलती है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग अपने रॉयल होटल में जाते हैं जहाँ पर उनका एक रूम बुक किया गया था। मुंबई पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, तो वह सब डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो कहीं घूमने जाएंगे। अभी आराम करते हैं, तो वह सब अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के कुछ 2:40 हो रहा था। उसी वक्त सिमरन की नींद खुलती है। वह फिर से सोने की कोशिश करती है, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह अपने रूम के बालकनी में चली जाती है। उसकी नज़र सामने पड़ती है। वहाँ पर एक बिल्डिंग था जो कि ठीक होटल के पीछे था, और वह देखने में सेम रॉयल होटल की तरह ही लग रहा था, पर थोड़ा पुराना था। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। वह देखती है कि उस बिल्डिंग में 4 लोग घुस रहे होते हैं। सिमरन डिसाइड करती है इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने की। वह अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगले सुबह वह सारी बात अपने दोस्तों को बताती है। उसके दोस्त सिमरन की बातों को मजाक में लेने लगते हैं। रोहन बोलता है, सिमरन, लगता है तुम कल बहुत थक गई होगी। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम होगा। जानवी बोलती है, मुझे भी यही लगता है। एक काम करते हैं, नाश्ता करके डायरेक्टली हम घूमने कहीं निकल जाते हैं। इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। सिमरन बोलती है, तुम्हें ये सब बात मजाक लग रही है ना, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली वियर्ड। तुम्हें घूमने जाना है तो जाओ, बट मुझे नहीं आना। मुझे उस बिल्डिंग के बारे में और जानना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। सूर्या कहता है, सिमरन, तुम्हें उस बिल्डिंग से क्या लेना देना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। सिमरन बोलती है, सूर्या, तुम समझ नहीं रहे हो। वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में कुछ तो अजीब बात है। जानवी बोलती है, ओके ओके बाबा, हम इस बिल्डिंग में जाएंगे और तुम्हारा जितना भी डाउट है वो सब क्लियर भी करेंगे, बट उससे पहले तुम हमारे साथ आ रही हो, ऐसा जानवी ने कहा। सिमरन ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है। वह सब लोग नाश्ता करने के लिए नीचे जाते हैं, पर सिमरन को एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। इस होटल में बहुत ही शांति थी, जैसे यहाँ उसके और स्टाफ वालों के अलावा कोई हो ही ना। पर सिमरन इस बात को ज़्यादा नहीं सोचती। नाश्ता करके सब निकल पड़ते हैं मरीन ड्राइव के लिए। वो लोग होटल के बाहर निकलते हैं। उनका ड्राइवर भी आ गया होता है। वो लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते शाम के 7 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो लोग अपने होटल की ओर निकल पड़ते हैं।
रास्ते पर ड्राइवर ने उनसे पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जानवी कहती है कि पूछिए। ड्राइवर बोलता है, वैसे आप लोग इस होटल में क्यों रुके हैं? मेरा मतलब है कोई दूसरे होटल में भी चले जाना चाहिए था। सूर्या कहता है, हम ये होटल में रहें या कोई और, बात तो एक ही है ना अंकल। ड्राइवर बोलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी ने उस जगह के बारे में नहीं बताया क्या? सिमरन बोलती है, मतलब ऐसा क्या है उस जगह? ड्राइवर बोलता है, वहाँ के लोकल कहते हैं कि उस होटल के पीछे बिल्डिंग है, उसे लोग श्रापित मानते हैं। वैसे ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। रोहन कहता है, ये सिर्फ उनका अंधविश्वास है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं। सब अपने रूम में ही जाने वाले होते हैं। तभी सिमरन बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, बट तुम सब ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और तुमने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ हमारा और स्टाफ वालों के अलावा कोई हो ही ना। सूर्या कहता है, हाँ मुझे भी ये बात बहुत ही अजीब लगी। तभी सिमरन किसी को कुछ ना बोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। सबने पूछा, सिमरन कहाँ जा रही हो? बट सिमरन किसी को कुछ ना बताते हुए वहाँ से निकल जाती है। सिमरन उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है, सिमरन, अगर तुम्हें ये बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ लगती है तो तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सब उस बिल्डिंग के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती, तुम्हें इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। सब पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक आदमी खड़ा है। सूर्या कहता है, और हमें इस बिल्डिंग में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है कि शायद तुम लोग यहाँ नए हो, वरना तुम इस बिल्डिंग के अंदर जाने की भूल ना करते। सिमरन कहती है, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो सब इसे श्रापित मानते हैं? प्लीज़ हमें बताएं। वो आदमी कहता है, सुनो, ये बिल्डिंग जिसने बनाई थी वो एक कल्ट में शामिल था। उन कल्ट वालों ने मिलकर ही इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल बनाई थी। ये 13वीं मंजिल रात के 2:30 बजे के बाद ही दिखती है, लेकिन अगर दिन में जाए तो ये 13वीं मंजिल गायब होती है। सब ये बात सुन के शॉक में चले जाते हैं। जानवी बोलती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो आदमी उन्हें देखते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है तो करो, वरना ना करो, लेकिन अगर तुम्हें अपने घर सही सलामत पहुंचना है तो इस बिल्डिंग के अंदर मत जाना।